फिरोजाबाद में निजी कार्यक्रम में आए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर किया जुबानी हमला। कैंसर, हार्ट अटैक, शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां भाजपा सरकार में बढ़ी है। इनकी सरकार में नेता, अधिकारी व आम लोगों को झाड़ू पकड़ा दी गई, फिर भी गंदगी के लगे हैं अंबार। रामनवमी पर देश के कई राज्यों में हुए दंगे उपद्रव पर बोले अखिलेश, दंगे में दोषी सरकारें हैं। समारोह में डीजे बजाने की परमिशन नहीं है। कोर्ट की क्या गाइडलाइन है, इसको भी लोगों को समझना चाहिए। कानून व्यवस्था आम लोगों को भी देखनी चाहिए। भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ गए हैं, इसके सवाल पर बोले अखिलेश यादव, बीजेपी से बड़ा कोई भ्रष्टाचार नहीं। आम आदमी की आय दोगुनी नहीं हुई, इनके अधिकारियों की, कर्मचारी की आय बता रहे थे सीएम। ये पुलिस की आय बढ़ी है। कैसे बढ़ी है? इसलिए बढ़ी है भाजपा सरकार ने खुली छूट दी है भ्रष्टाचार को। ये किसानों का दल नहीं है, ये उद्योगपतियों का दल है। गेहूं खरीद की कोई तैयारी नहीं है। आलू किसानों की लागत भी नहीं निकल रही है और कोई खरीद भी नहीं हुई है। मैंने ये समस्या सदन में भी उठाई थी। सरकार के बेरोजगारी के आंकड़े व अन्य दोगुनी होने वाले आंकड़े पर बोले कि सरकार ने अमेरिकी कंपनी को रुपए देकर आंकड़ों को बदला है। माफिया अंसारी के बहनोई की गिरफ्तारी के सवाल पर मीडिया चैनल पर उठाया गया सवाल। कई चैनलों का एजेंडा यही है कि ऐसे मुद्दे पर बहस करते रहें। दवा महंगी हुई है, इलाज महंगा हुआ है, ये सवाल कोई नहीं कर रहा है। देखिए आप भी हमारी इस खास रिपोर्ट को नारद रिटर्न न्यूज पर। आपको आखिरी सवाल में आपकी पत्रकारिता जाग गई। अभी तक तो जो सवाल आप पूछ रहे थे किसी के इशारे पे पूछ रहे थे। मैं इसी बात का इंतजार कर रहा था कि आपके अंदर से सवाल कब निकलेगा, और ये सच्चाई है। याद कीजिए, बीजेपी के लोग चिल्लाते थे कि फसल बीमा करा लो, फसल बीमा करा लो। आज फसल बीमा से क्या किसान की मदद हो रही है? या फसल बीमा से जिन कंपनियों ने बीमा किया है उनको मुनाफा कम पा रहे हैं। एक भी किसान को ये सरकार मदद नहीं कर पाई। आलू का किसान बर्बाद हो गया। याद कीजिए, सदन में मैंने खड़े होकर के कहा कि आलू की लागत की कीमत भी किसान को नहीं मिल रही, और अगर वो कोल्ड स्टोर रखने भी जा रहा, लाइन लंबी लंबी लगी है, लेकिन किसान को मदद नहीं मिल पाई। बीजेपी का परिणाम हुआ, कहा कि हम आलू खरीदेंगे। आप बताओ, सबसे अच्छी बेल्ट आलू यही फिरोजाबाद, यही शिकाबाद, यही टूडला, और आगे आप चले जाए फतेहाबाद से लेकर के खतौली और आगरा के इलाके में। एक आलू सरकार ने सरकार, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सरकार किसानों की दुश्मन है। नौजवानों को बेरोजगार बना रही है, महंगाई बढ़ा रही है, और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से डायबिटीज, हार्ट अटैक और तमाम बीमारियां बढ़ गई हैं। ये जो अर्बन इलेक्शन होने जा रहा है, बीजेपी को बताना पड़ेगा कि इतने सालों की सरकार के बाद कूड़ा क्यों नहीं शहरों से उठा पाई है। सर किसान कहते हैं कि उनको आलू 9 रुपये प्रति किलो पड़ता है जब वो उत्पादन होता है। सरकार 6.5 रुपये खरीदने की बात कर रही है, जबकि 2.5 रुपये तो सीधा सीधा किसान का नुकसान हो रहा है। तो ये बीजेपी के लोग किसान वाली पार्टी नहीं है। अगर ये किसानों का दल होता है, ये उद्योगपतियों का और बड़े कारोबारियों का दल है। इनका हर फैसला बड़े उद्योगपति, बड़े कारोबारियों की मदद का है, और इसीलिए आपने देखा होगा इन्होंने एक अपने उद्योगपति मित्र की इतनी मदद की कि दुनिया में 2 नंबर पे पहुंच गया। लेकिन एक रिपोर्ट आई, फर्जी बढ़ाया था, वो कहाँ धराशायी हो गया। ये उद्योगपतियों की मदद कर रहे हैं, ये किसानों के शुभचिंतक नहीं है। आज जब गेहूं खरीद तैयारी होनी है, न बोरा है, न इंतजाम है, न खरीद की तैयारी है, तो बताओ किसान को कैसे मदद पहुंचेगी। बीजेपी कह रही है सब भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ रहे हैं, इसमें क्या कहें? हाँ, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि बीजेपी से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है। आज जब से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आम आदमी की आय दोगुनी हो गई, वो अपने अधिकारियों की आय बता रहे थे, अपने कर्मचारियों की आय बता रहे थे। ये जो पुलिस की आय बढ़ी है, क्यों बढ़ी है? ये इसीलिए बढ़ी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने खुली छूट दी भ्रष्टाचार को। एक अभी खबर आ रही थी कि एक किसान अपनी ज़मीन को लेकर के, एक विवाद को लेकर के खून से चिट्ठी लिखी, नस काट ली, और उसका परिणाम क्या, उसकी जान चली गई। इस सरकार में आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। और भ्रष्टाचार जो बढ़ा है, वो मुख्यमंत्री ने खुद बताया है कि आय दोगुनी हो गई। आम जनता की आय दोगुनी नहीं हुई, इनके अधिकारी और कर्मचारियों की आय दोगुनी हो गई। सर बहुत से